अच्छा अच्छा गड़ब गड़ब, कोड़ा कोड़ा थू थू, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होती है, क्रेडिट लेने ये आ जाते हैं, और जब कोई ऐसी बात हो जाती है, ये शराब वाले आर्डर आते हैं, तो फिर ये क्रेडिट नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा गड़ब गड़ब, कोड़ा कोड़ा थू थू, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आप उनका कोई नॉमिनल इंटरव्यू भी करोगे ना, मौजू के 53 सारे देखेंगे, टीआरपी आपकी बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, लेकिन उनको सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। हजरात थे जिनको हसरतें बहुत थी कि हमें ऊंचा ओहदा मिले, ऊंची पोस्ट मिले, काम हम करें ना, ऐसा कल्चर आम आदमी पार्टी में है नहीं। हम सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और वक्त आने पर उन्हें बताएंगे कि लीगल सेल आम आदमी पार्टी का क्या होता है। मंदिरों के शहर को पहले तो इन्होंने टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया, और उसके बाद शराब की दुकानों की इन्होंने गिनती बढ़ा दी, और बाहर से ठेकेदार ला के शराब की दुकानों के ठेके उनको दे दिए। अब उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे ना सिर्फ बियर बेची जाएगी, कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, या उनको डराने धमकाने की ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेट्स वगैरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी हैं। इनको शायद लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुर्दे लोग रहते हैं, जिंदा कोई नहीं है। उन्होंने कहा अगर मैंने काम किया है तभी मेरे को वोट डालो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मेरे को वोट मत डालो। आज दिन तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक भी लीडर बता दीजिए जो कहता है कि मैंने काम किया है तो वोट डालिए। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ सके, तभी तो ये बाहर के वोटर को, तभी तो ये बाकी पार्टियों से बंदे ले ले के अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि ये नालायक थे। ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। एक तो नया ऑर्डर आया था कि जम्मू कश्मीर में जो 1 साल से रह रहा है उसे वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, यानी कि आने वाले समय वो भी जम्मू कश्मीर में वोट करने का अधिकार रखता है। हालांकि उसे अभी विड्रॉ कर दिया गया है। दूसरा ये है कि अब हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर आपको मिल जाएगी, यानी कि बियर जो है वो शराब में आती है, और शराब जो है आने वाले समय में डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी उपलब्ध होगी, जिसका विरोध हर कोई आम जनमानस कर रहा है, और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीगल सेल से संजीव कुमार जी हैं और साथ ही अरविंद बंदराल जी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर दिया जाता है, डीसी जम्मू की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए, कि जो भी 1 साल से रह रहा है उसे यहाँ का एक वोटर लिस्ट में उसे शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि उसे विड्रॉ कर लिया गया है। ये क्यों लाया ऑर्डर, क्यों अब विड्रॉ किया गया है, ये वही जाने, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं कि सकती है? बहुत अच्छा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी, जिसके अब बहुत नाम पड़ गए हैं, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, उसका जम्मू व कश्मीर में ये डर देख के बहुत अच्छा लगता है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे डरी और सहमी हुई है, और जिसको जम्मू व कश्मीर की जनता पे भरोसा ही नहीं है। जब आप बाहर के वोटर्स का नाम इंक्लूड करने की बात करते हैं, उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जम्मू व कश्मीर की जनता ने जो 25 नालायकों को चुन के भेजा था, वो अपना एतबार खो चुके हैं। और आज भी मैं आपके सामने गारंटी के साथ लिख के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, इन 25 में से एक को भी रिपीट करने वाली नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा गया है, मैं एग्जाम्पल भी आपको दे दूंगा, दिल्ली की एग्जाम्पल है कि पिछले एमसीडी चुनाव में पुराने सारे कारपोरेटरों को बदल दिया, सारे नए दे दिए। ये एक नया फार्मूला फंडा लाई हुई है ये। अब जो मर्जी पार्टी का नाम ले लो, क्योंकि पब्लिक तो अब बहुत नामों से इसको जानती है। 25 के 25 को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी लूट खसूट कर चुके और अपने आप को नालायक साबित कर चुके हैं, और अब इस कदर बुखलाए हुए हैं कि जानते हैं
ना जम्मू की जनता ना कश्मीर की जनता इनको एक भी सीट देने वाली नहीं है। रादर इनकी जमानत भी नहीं है एक जगह से बचने वाली है। आप कह रहे हैं एक भी सीट नहीं मिलेगी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा सीटें होंगी और कई नेता उनके साथ और भी जुड़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से आपके भी एक नेता जो आपके साथ थे वो भी उसी तरफ चले गए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक भी सीट इसलिए नहीं मिलेगी, 25 में से एक भी रिपीट नहीं होगा, तभी तो ये बाकी पार्टियों से बंदे ले ले के अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि ये नालायक थे और हुकूमत में रहते हुए इन्होंने पब्लिक का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 50 सीटें, वो क्या टेंट हाउस से लाएंगे या फर्नीचर की दुकान से खरीद के आएंगे? कभी ये असेंबली सीटों की बात नहीं करते हैं कि असेंबली सीटें जीत गए, सीटें जीतेंगे। अब सीटें तो आप बहुत अमीर पार्टी है, कहीं से भी जीत सकती है। 50 छोड़ के 90 वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली ये हमारी यूटी है, वहाँ ये 150 सीटें भी ला सकती है टेंट हाउस से या फर्नीचर की दुकान से। बाकी रही बात इनकी, अगर इनमें एक भी काबिल होता तो डंके की चोट पे कहता कि मैंने काम किया है, मैंने अगर काम किया है तो मेरे को वोट डालो। जैसे दिल्ली में हमारी पार्टी के कन्वीनर जनाब अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक वर्ड क्रिएट किया था, एक रिकॉर्ड। उन्होंने कहा अगर मैंने काम किया है तभी मेरे को वोट डालो, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मेरे को वोट मत डालो। आज दिन तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक भी लीडर बता दीजिए ऐसा सीएम कैंडिडेट या इतने स्टेचर का बंदा जो कहता है कि मैंने काम किया है तो वोट डालिए, नहीं किया तो वोट मत डालिए। क्या इनमें गट्स हैं? इनके पास तो अपने मेंबर्स ही नहीं है खड़े करने के लिए। क्या आप कभी भी इनके साथ इंटरव्यू करेंगे? क्या इसमें दम है 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का? ये 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का दम नहीं रखते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का ये डंडोरा पीटते हैं। ये बीजेपी में दम है नहीं है ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दम बिल्कुल नहीं है, इसलिए दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी, यही सवाल आपसे भी है। जो अभी नया ऑर्डर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए खास तौर पर लाया गया था कि 1 साल से जो रह रहा है उसे वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि इनको शायद लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ मुर्दे लोग रहते हैं, ज़िंदा कोई नहीं है। इनका अपना ही एक अलग ही एजेंडा चल रहा है और इन्होंने शायद कोई प्लॉटिंग की है मेरे हिसाब से कि बाहर से कुछ लोगों का इन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। जैसे ये डिपार्टमेंटल खोल रहे हैं, शराबें बांट रहे हैं, मंदिरों के शहर को ये अब शराब का ठेका बना रहे हैं। तो मुझे लगता है, मुझे शक है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि मुझे ये लगता है कि इन्होंने कोई सोची समझी साजिश है इनकी और ये बाहरी वोटर लिस्ट जो है तैयार कर रहे हैं, ये बड़ी घातक है और हमें सभी जम्मू के लोगों को इसका खुला विरोध करना चाहिए। इनफैक्ट आज हमारा एक प्रोटेस्ट भी हुआ है आम आदमी पार्टी का इसी आर्डर के खिलाफ और ये लोगों को खुद जागना पड़ेगा, नहीं तो हाल हमारी बड़ी बुरी हालत होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझना चाहूँगा, जब भी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ना कोई सलाह मशवरा जो है इनमें चलता होगा। क्या ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने से पहले इनमें कोई बात हुई होगी कि हमें ये ऑर्डर जो है इशू करना चाहिए? ये नालायकों की पार्टी है। अब मेरे से मैं उसकी एग्जाम्पल देने लगा हूँ। एक बात तो मानेंगे, एलजी साहब की यहाँ पे हुकूमत है, इनडायरेक्टली सेंटर की हुकूमत है। सेंटर में कौन बैठा हुआ है? भारतीय जुमला पार्टी। अब उनके कहने पे ही ये आर्डर निकला होगा। जम्मू व कश्मीर की जनता का ये विश्वास खो चुके हैं। एक सबसे बड़ा व्यापारी तबका जो इस जुमला पार्टी को सपोर्ट देता था, आज वो इनके इतनी अगेंस्ट हो चुका है। व्यापार की हालत देखो। और इन्होंने एक ऐसा क्रूसेड चला रखा है कि इनके खिलाफ जो भी बोलेगा उसको कुचलने की कोशिश करते हैं या उनको डराने धमकाने की। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड्स वगैरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रखी हैं। लोग डर के बारे में बोलते नहीं है। व्यापारी कहता है मैं व्यापार करूं, अपने परिवार को संभालूं या इनकी साथ पचड़े में पड़ूं। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ सके, तभी तो ये बाहर के वोटर को, और साथ में एक तरफ ये ऐसे आर्डर एडमिनिस्ट्रेशन से करवाते हैं और जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है इमीडिएटली रिवोक भी कर लेते हैं।
इनकी कथनी और करनी पे जनता को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है। अभी जो नया इन्होंने एक और चीज लाई है कि हर डिपार्टमेंटल स्टोर पर आने वाले समय में बियर मिल जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर शराब आप कह सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? इसका एक सीधा सीधा जो हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा कन्वीनर साहब एलिगेशन लगाते हैं, ये मित्रों को बेनिफिट पहुंचाने वाली पार्टी है। अब आप बताएं कि मित्रों के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वहाँ पे बिकेगी शराब। मंदिरों के शहर को पहले तो इन्होंने टोल प्लाजाओं का शहर बना दिया और उसके बाद शराब की दुकानों की इन्होंने गिनती बढ़ा दी। वो बाहर से ठेकेदार ला के शराब की दुकानों के ठेके उनको दे दिए। अब उनको ब्लैकमेलिंग करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे ना सिर्फ बियर बेची जाएंगी, बेवरेजेस भी बेची जाएंगी। और मैं तो आपके माध्यम से एक चीज़ को चैलेंज करता हूँ, वाहिद एक पार्टी, मेरे को इतनी भी पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉलिटिकल पार्टी कोई बता दीजिए जो इस बात को सपोर्ट करती है। कोई पार्टी अपने पे ब्लेम लेके राजी नहीं है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिया है तो एलजी साहब ने फिर किसके कहने पे ऐसा ऑर्डर लाया? और ऐसे ऑर्डर रातों रात आ जाते हैं। पीएचई के डेली वेजर्स बैठे हैं, जो कंट्रेक्चुअल बेस बैठे हैं, धरने दे दे के ना सिर्फ 1 2 4 6 दिन, महीनों के महीनों बीत जाते हैं तो इनके कान में जूं नहीं रेंगती। और जहां इनके अपने फायदे के बात आती है, व्यापारिक बात आती है, वहां ये रातों रात फैसले ले लेते हैं। ये फैसला इनको वापस लेना ही पड़ेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके अगेंस्ट है। और इस पार्टी ने तो अब जब पब्लिक का व्यू देखा है तो अब तो ये भी बैक ट्रैक पे है कि हम भी शराब की पॉलिसी को नहीं पसंद करते। अगर आप पसंद नहीं करते तो लाए कैसे एलजी साहब? जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होती है, क्रेडिट लेने ये आ जाते हैं। और जब कोई ऐसी बात हो जाती है, ये शराब वाले ऑर्डर आते हैं, तो फिर ये क्रेडिट नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा, गड़ब गड़ब, कोड़ा कोड़ा, थू थू, ये नहीं इनकी फालसी है। तभी तो मैं कहता हूं ये नालायक हैं। या तो ये नहीं है कि रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया है तो इसलिए जनरेट करने की कोशिश की जा रही है कि और तरीके निकाले जाएं, कैसे समझ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका बेसिकली जो काला चेहरा है वो लोगों के सामने आ रहा है। समझना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त हर जो बेरोजगार है वो त्रस्त है, वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ डेली वेजर हर एक तबके का वो प्रदर्शन सालों से करता आ रहा है। आम आदमी जो है वो त्रस्त है। हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाए, हम सड़कों पर हैं, कुछ ना कुछ तो निकल के आए। उनकी बातें नहीं आ रही हैं लेकिन और नई चीज़ें जो है वो निकल के सामने। मैं आपको इसके जवाब में ये बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी या जुमला पार्टी, झूठा पार्टी, जो मर्जी नाम ले लीजिए इसका, ये इनकी एक नई चाल है। जब भी जनता जागरूक होती है बेरोजगारी के बारे में, जब बातें करते हैं महंगाई के बारे में, जब बातें करते हैं करप्शन के बारे में, ये एक नया जुमला छोड़ देते हैं कि पब्लिक की अटेंशन इन मुद्दों की बजाय दूसरी तरफ चले जाए। और यही आज दिन तक ये करते आए हैं। 8.5 साल हो गए अब सेंटर में इनको। अब इनका चेहरा, दोहरा चेहरा, नकाब, सब कुछ साफ हो चुका है पब्लिक के सामने। और पब्लिक त्राहिमाम कर चुकी है इस पार्टी के आगे। अब इनको गुजरात भी हारता दिख रहा है, हिमाचल भी हारता दिख रहा है। तो अब इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। लेकिन वो तो सीधे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पर भी सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं पंजाब पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, जिस पर वो जीते थे, वैसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप एक भी बात बता दीजिए, दिल्ली का जो मैनिफेस्टो था, अरविंद केजरीवाल साहब ने पूरी की पूरे मैनिफेस्टो के अलावा भी काम किए। कौन सा एक भी काम है जो मैनिफेस्टो में था जो पूरा नहीं हुआ? पंजाब में अभी आप देख रहे हैं 6 महीने हुकूमत हुई है। 6 महीने के अंदर अंदर ही आपने देख लिया जमीन आसमान का असर। करप्शन 0। बिजली आप कह रहे थे कि पंजाब में नहीं मुफ्त मिल सकती, 300 यूनिट पर मंथ, और 2 महीने की स्लैब में 600 यूनिट जुलाई से मिल रही है। 51 लाख 51 लैक्स फैमिलीज के बिल 0 आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े सामने हैं। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर सकती है, आम आदमी पार्टी पंजाब में कर सकती है,
तो आम आदमी पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है। तो क्या ये अब जम्मू में करके दिखाएगी? लेकिन जिस तरह से लोग आपके साथ शुरुआत में जुड़ गए थे पंजाब के बाद, अभी कहीं ना कहीं आप उनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं या फिर वो खुद ही बाहर होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे गिनती के 4-6 लोग हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑन टिप्स गिन लीजिए। एक आध को तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए बाहर निकाला गया, बाकी 2-3 ऐसे हजरात थे जिनको हसरतें बहुत थी कि हमें ऊंचा ओहदा मिले, ऊंची पोस्ट मिले, काम हम करें ना। ऐसा कल्चर आम आदमी पार्टी में है नहीं लेकिन है। जैसे ही वो बाहर जा रहे हैं, वो तो पार्टी के लिए पोल खोल रहे हैं कि पार्टी में अलग चीज़ें होती है, पार्टी देश विरोधी काम करती है, पार्टी ये चाहती ही नहीं कि जम्मू हित के लिए काम करना चाहिए। नेचुरली है, जिस वक्त कोई पार्टी से जाता है, पहले तो आप उनकी क्रीडेंशियल देखिए कि जो बोल रहे हैं उनकी खुद की क्रीडेंशियल क्या है, उनके फॉलोअर कितने हैं, उनका अपना स्टेटस क्या है। एक पर्टिकुलर शख्स का आप नाम लीजिए, मैं एक की ABC से लेके XYZ तक सब कुछ बता दूंगा। वो किस वजह से गए, वो कुछ चाह के आए थे कि यहाँ पे भी हमें गप्पे मिलेंगे वहाँ, लेकिन ऐसी तो बात नहीं। हमारी एक गरीब पार्टी है, अपने ही चंदे से हम गुजारा करते हैं, और जो मेहनत करेगा नेचुरली पढ़े लिखे, ईमानदार, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड लोगों को आगे आने का अवसर मिल रहा है। और ये भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 90 के 90 असेंबली के जो कैंडिडेट होंगे वह जम्मू व कश्मीर से ही होंगे, कोई बाहर से कैंडिडेट नहीं आएगा। कोई दिल्ली का या पंजाब का या कहीं और स्टेट का आके यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा आम आदमी पार्टी से। और क्या चाहते हैं? और इसमें ये भी है कि अगर वो जो जा रहे हैं वो अपनी लालसा, उनकी जो है ना, उनका अपना लालच था, कुछ वो पार्टी से कोई डिमांड रखना चाहते थे या उनकी कोई मंशा थी जो पार्टी पूरा नहीं कर सकती थी, वो पूरी ना होने के कारण जा रहे हैं। और देखो, हमारे नेशनल कन्वीनर भी यही कहते हैं, हम लोक सेवा के लिए पार्टी बनी है, इसमें अपना कोई हिडन लालच, कोई एजेंडा, कोई आपको प्रेसिडेंट की पोस्ट चाहिए, कोई चीफ स्पोक्स पर्सन बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, किसी को सीट चाहिए, आज ही इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुई है, तो वो जो उनकी मंशा है शायद उनकी मंशा हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को छोड़ के वो एक मतलब एक हदों को लांघ कर बयानबाजी कर रहे हैं। पर कोई ऐसी इशू नहीं है, लीगल सेल उनके ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं, और वो जो भी बोल रहे हैं वो हमने उनको खुली छूट दी है कि बोलो आप। हम सारे एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और वक्त आने पर उन्हें बताएंगे कि लीगल सेल आम आदमी पार्टी का क्या होता है। फ्यूचर में उनको ज़रूर पता चलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। और ये मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से अब आने वाले समय में अगर जिस तरह से देखा जा रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसा बिगुल बजने वाला है, शायद अगले साल इलेक्शन हो जाए, अलग अलग चीज़ें भी सामने नज़र आ रही, राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव होती आ रही है और नई राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी अब आगे कैसे चल रही है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो 50+ का वादा कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, वो जुमला लेकर आ रहे हैं, इसलिए दूसरे लोगों की जो पार्टियां हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड रख रही है? मैं तो आपसे भी 1-2 बार पहले इंटरव्यू में कह चुका हूँ, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में 90 की 90 असेंबली सीटों से चुनाव लड़ेगी। अभी तो डेट, चुनाव लड़ेगी या जीतेगी, आगे निकल के आएगी? नहीं, जीतने की गारंटी यहाँ की जनता देगी। यहाँ की जनता का प्यार जिस हिसाब से आज दिन भी मिल रहा है। बीजेपी तो सीधे तौर पर कहती है, उनके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो साफ तौर पर कहते हैं कि जीतना हमने ही है, पहले भी हम ही जीते थे, अब भी हम ही जीतेंगे और आगे भी जो जनता जो है हमें ही वोट देगी और बाकी कोई नज़र नहीं आएगा। मेरे को तो हैरानी आती है, आप उनको सीरियसली लेते हो? कभी आप सड़कों पे मेरे साथ कहीं पे भी चले जाओ, किसी एक आम आदमी से बात कर लो, जिनकी आप बात कह रहे हैं ना, उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आप उनका कोई नॉमिनल इंटरव्यू भी करोगे ना, मौजू के 53 सारे देखेंगे, TRP आपकी बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी, लेकिन उनको सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। वो कहाँ से लाएंगे? मैंने वही तो पूछा था, सीटें कहाँ से लाएंगे? टेंट हाउस से लाएंगे या फर्नीचर हाउस से लाएंगे? वहीं से इनको सीटें मिलेंगी। अगर इनको भरोसा होता है जम्मू व कश्मीर की जनता पे, ऐसे ऐसे हथकंडे क्यों अपनाते? क्यों बाहर के वोटर्स की बात करते? तो वो बैकफुट पे हो गया, वो स्टेप तो बैकफुट पे ले लिया इन्होंने। अब पब्लिक के सामने इनका चेहरा आ गया है ना। मैं तो उन्हीं की जिनकी आप बात कर रहे हैं चैलेंज करता हूं, क्या वो दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं अपनी सीट पे इलेक्शन लड़ूंगा? उनको भी शायद सीट ना मिले,
ये भी ध्यान रखना। वो तो यही कहते हैं जहां भी जाते हैं कि सीएम जब हमारा बनेगा या मैं सीएम बनूंगा वो तो बना तो सब चीज़ें बदल जाएंगी, ना डेली वेजेस को धरना देना पड़ेगा, या ना फिर आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उन्हें बैठना पड़ेगा, ना अलग अलग जो युवा है हमारे सड़कों पर उन्हें भी नहीं आना पड़ेगा, सिर्फ हमें वोट आपकी इतनी वार्तालाप का मैं एक ही वर्ड में जवाब देता हूं, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। वही ना ये बनेंगे तो ना यहाँ इनके जुमले पूरे होंगे। सर हमसे बात करने के लिए तो साफ तौर पर यहाँ पर लीगल सेल जो है आम आदमी पार्टी उनकी तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त संजीव सरीन जी से और अरविंद बंदराल जी थे, और सारी बातें आपने सुनी हैं। अब अपनी राय भी दे सकते हैं जिस तरह से उन्होंने बात रखी है कि क्या जो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो सही है, क्योंकि इस तरह का अगर जो बड़ी विश्व की बड़ी पार्टी कहा जाता है अगर वो ऐसे निर्णय लेकर आती है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे निर्णय लेकर आए जाते हैं जो वापस लिए जाते हैं, इस तरह से अगर काम चलेगा तो किस तरह से आम जनता उन पर भरोसा रख पाएगी। और ये कह रहे हैं कि भरोसा उन पर करिए जो आपके लिए आ रहे हैं, आम जनता के लिए आ रहे हैं, आम जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।